ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा बहुत ही विशेष है। उन मित्रों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जो स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीने की कल्पना कर रहे हैं और जीवन जीने का प्रयास भी शुरू कर चुके हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे स्वरों में 5 तत्व भी बहते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति 21,600 टाइम श्वास लेता है और 24 बार प्रत्येक 1 घंटे में हमारे स्वर चेंज हो जाते हैं। 1 घंटा यानी कि 2.5 घड़ी हमारा सूर्य स्वर बहता है और 2.5 घड़ी हमारा फिर चंद्र स्वर बहता है। जिन मित्रों को भी स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना है, उन्हें सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए और जब सूर्य का उदय हो रहा हो, सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को छू रही हो, उस समय हमेशा अपने श्वासों को देखना चाहिए कि उस समय हमारा कौन सा स्वर बह रहा है और उस दिन कौन सी तिथि है। जैसे कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए सुबह सूर्योदय के समय। शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए सुबह सूर्योदय के समय। उसके उपरांत 24 घंटे में 24 टाइम फिर हमारे स्वर चेंज होते रहते हैं। जब हमारे स्वर चेंज होते हैं, एक स्वर दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, उस समय 12-13 श्वास हम सुषुम्ना स्वर में लेते हैं। इस प्रकार से 3 स्वर हमारे हमेशा सक्रिय रहते हैं: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आदरणीय मित्रों, सुषुम्ना स्वर में भी कभी कभी 5 तत्व निग्रह करते हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व या आकाश तत्व। वह बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। उस संबंध में अभी तक मैंने स्वर विज्ञान पर चर्चा नहीं की है और किसी और ने भी चर्चा नहीं की है। मैं एक दिन उस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप मुझे याद दिला देंगे। यदि सुषुम्ना स्वर में कौन सा तत्व बहता है उसकी आपको पहचान हो जाए तो समझ लीजिए कि आप स्वर विज्ञान के सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम मर्म को समझ गए। लेकिन आज हमारा विषय दूसरा है। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक 1 घंटे में, जैसा कि मैंने कहा, हमारे स्वर चेंज हो जाते हैं। यदि अभी चंद्र स्वर बह रहा है तो 1 घंटे के पश्चात हमारा सूर्य स्वर बहना शुरू हो जाएगा। प्रत्येक स्वर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 तत्व भी निग्रह करते हैं, जिनका क्रम इस प्रकार से है। सर्वप्रथम वायु तत्व बहता है जब हमारा स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, यानी कि अभी हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं, उसके बाद 12-13 श्वास हम सुषुम्ना स्वर में लेंगे और सूर्य स्वर में हमारा श्वास परिवर्तित हो जाएगा। तब जो पहला तत्व बहेगा वह सर्वप्रथम वायु तत्व बहेगा, उसके बाद अग्नि तत्व बहेगा, उसके बाद पृथ्वी तत्व बहेगा, फिर जल तत्व बहेगा और उसके बाद आकाश तत्व बहेगा। इस प्रकार से इस क्रम में हमारे 5 तत्व प्रत्येक 1 घंटे में हमारी श्वास में निग्रह कर जाते हैं। प्रत्येक स्वर के बहने का एक समय है। सर्वप्रथम हमारी श्वास में जब हमारा स्वर परिवर्तित हो जाता है तो पहला जो तत्व बहता है वह है वायु तत्व, जिसकी अवधि होती है 8 मिनट। दूसरा तत्व अग्नि तत्व बहेगा जिसकी 12 मिनट की अवधि है और तीसरा पृथ्वी तत्व बहेगा जिसकी अवधि 20 मिनट है। चौथा जल तत्व बहेगा जिसकी अवधि 16 मिनट है और 5वां आकाश तत्व बहेगा जिसकी अवधि 4 मिनट है। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को आज के सूत्र में कह रहे हैं कि हे देवी, जब हमारा जल तत्व बहता है उस समय जो हमारा बैरी है, दुश्मन है, उस समय वह सक्रिय हो जाता है।
जिस समय पृथ्वी तत्व बह रहा होता है उस समय हमारा दुश्मन निर्बल हो जाता है, उस समय हमारा दुश्मन हमसे हार जाता है, उस समय हमारा दुश्मन परास्त हो जाता है। जिस समय वायु तत्व बह रहा होता है उस समय जिन कार्यों को करने के लिए हमें अधिक समय की आवश्यकता होती है, उन कार्यों में भी जब वायु तत्व बहता है आपको सफलता मिलती है। आदरणीय मित्रों, इस सूत्र पर हम पहले भी बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज का सूत्र महत्वपूर्ण क्यों है, मूल्यवान क्यों है? आज का सूत्र मूल्यवान इसलिए है, भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि जल तत्व अपनी अवधि से अधिक बहने लगे, जो कि जल तत्व की अवधि है 16 मिनट, हमारे एक स्वर में जल तत्व 16 मिनट तक बहता है, यह उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल और नैसर्गिक प्रक्रिया है। यदि 16 मिनट से अधिक आपका जल तत्व बहने लग जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि इसका मतलब आपका दुश्मन जो अभी तक सुषुप्त अवस्था में था, जो आपका बैरी, आपका दुश्मन या आपसे दुश्मनी का भाव रखने वाला व्यक्ति, बैर का भाव रखने वाला व्यक्ति अभी तक शांत था, इसका मतलब अब वह सक्रिय हो चुका है। 16 मिनट से अधिक जैसे ही आपका जल तत्व बहे, इसका मतलब समझ लो कि किसी भी रूप में, आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि आपका कोई बैरी है, कोई दुश्मन है, कोई आपसे जलन रखने वाला व्यक्ति है, वह आपके खिलाफ सक्रिय हो चुका है। यदि जल तत्व 16 मिनट से अधिक बहने लगे तो तुरंत अपने जल तत्व को आप चेंज करें, क्योंकि वह इस बात का संकेत दे रहा है कि आपका दुश्मन सक्रिय हो गया है आपके खिलाफ। अब आप देखें कि किस क्षेत्र में कहां आपका दुश्मन है, बैरी है, जो कि सक्रिय हो चुका है। तो इससे आपको दो बात हो गई। एक तो आपको पता चल गया कि आपका दुश्मन सक्रिय हो गया है, वह आपको जिस क्षेत्र में भी वह दुश्मन आपका है उस क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, आपको चूंकि पता चल गया है कि इस अवस्था में आपका दुश्मन सक्रिय हो गया है, तुरंत आप अपने जल तत्व को बहने से रोक सकते हैं। जल तत्व को बहने से रोकने के लिए मैंने पीछे बहुत सारे उपाय बताए हैं। आप जल तत्व को इमीडिएट रोक सकते हैं और उसके विपरीत पृथ्वी तत्व अपना सक्रिय कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव इसी सूत्र में पृथ्वी तत्व के संबंध में कह रहे हैं कि जब पृथ्वी तत्व 20 मिनट से अधिक आपका बहने लगे, इसका मतलब जो आपका दुश्मन सक्रिय है, यदि आप अपने दुश्मन को शांत करना चाहें किसी भी प्रकार से, तो वह समय है जब आपका 20 मिनट से अधिक यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है कि आप अपने दुश्मन को शांत कर सकते हैं, आप अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपका कोई सा भी स्वर बह रहा हो, उसमें यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है और वह 20 मिनट से अधिक अवधि तक बहना शुरू हो गया है, जो कि उसकी अवधि भी केवल 20 मिनट की है और वह उससे अधिक समय तक बह रहा है, इसका मतलब आप अपने सक्रिय दुश्मन को इसी समय तुरंत निष्क्रिय कर सकते हैं। तो यदि जल तत्व आपका 16 मिनट से अधिक बह रहा है, इसका मतलब आपका दुश्मन सक्रिय हो गया है। और चूंकि भगवान शिव इसी सूत्र में कह रहे हैं कि यदि आपका पृथ्वी तत्व अधिक समय तक बहे, 20 मिनट से अधिक, तो आप अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि इमीडिएट आपने अपने पृथ्वी तत्व को सक्रिय करना है। पृथ्वी तत्व को कैसे सक्रिय करना है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व की साधना मैं पीछे बता चुका हूं इसी चैनल पर। आगे भगवान शिव कहते हैं वायु तत्व के संबंध में कि यदि वायु तत्व की अवधि जो कि 8 मिनट है और वह 8 मिनट से अधिक बह रहा है, इसका मतलब यह वह समय है जब कोई कार्य आप करना चाहते हैं और उस कार्य को करने के लिए आपको अधिक समय की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास समय कम है। उतना समय नहीं है जितना समय उस कार्य को पूर्ण करने में लगता है। यदि आपका 8 मिनट से अधिक वायु तत्व बह रहा है, इसका मतलब आप यदि उस कार्य को शुरू करना चाहें जिसमें बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने हेतु वह कम से कम समय में, यदि अभी आप उस कार्य को पूरा करते हैं, शुरू करते हैं, तो आप उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन कब? जब आपका वायु तत्व 8 मिनट से अधिक निरंतर बहने लगा हो। आदरणीय मित्रों, कई बार पूरा दिन हमारा एक ही तत्व बहने लग जाता है। जैसे कभी कभी हमारा एक ही स्वर बहुत लंबे समय तक बहने लग जाता है, जो कि नेचुरल प्रक्रिया है 1 घंटे की, 2.5 घड़ी की, एक स्वर के बहने की, फिर दूसरे स्वर में स्वर परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही प्रत्येक तत्व की मैंने बताया कि अपनी एक समयावधि है। जैसे आपका वायु तत्व की जो समयावधि है वह केवल 8 मिनट की है। यदि आपका वायु तत्व 8 मिनट से अधिक बहने लग जाए, तब आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं जिस कार्य को शुरू करने से लेकर और उसके अंत तक आपको अधिक से अधिक समय की आवश्यकता है, और अधिक समय आपके पास है नहीं। वैसे समय में जब वायु तत्व 8 मिनट से अधिक बहने लगा हो, आप उस कार्य को शुरू करके इमीडिएट पूरा कर सकते हैं। ऐसा आपके पास शक्ति उत्पन्न हो जाती है वायु तत्व के बहने पर। इसी प्रकार से जल तत्व यदि 16 मिनट से अधिक बहने लगे, इसका मतलब आप समझ लें कि आपका बैरी, आपका दुश्मन सक्रिय हो गया है। आप तुरंत अपने पृथ्वी तत्व को सक्रिय करके अपने उस बैरी को इमीडिएट शांत कर सकते हैं। अब हमारे बच जाते हैं 2 तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। इसी सूत्र में भगवान शिव कहते हैं कि यदि आकाश तत्व 4 मिनट से अधिक बहने लगे या अग्नि तत्व 12 मिनट से अधिक बहने लगे, इसका मतलब आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपका विनाश होना तय है। ऐसी अवस्था में आप बिल्कुल शांत बने रहें, किसी भी कार्य को शुरू ना करें और किसी भी नए व्यक्ति से किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी से दोस्ती ना करें, यानी कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, केवल प्रभु स्मरण करें, इसके अतिरिक्त और कुछ भी ना करें। यदि आपने 12 मिनट से अधिक आपका अग्नि तत्व बह रहा है और 4 मिनट से अधिक आकाश तत्व बह रहा है, वैसे समय में कोई भी कार्य शुरू किया या किसी से नई मित्रता बनाई या किसी से झगड़ा करने की कोशिश की, यानी कि जो भी अच्छा या बुरा कुछ भी आप करने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको 100% विफलता ही मिलेगी, और ऐसी विफलता मिलेगी कि आप एक प्रकार से टूट से जाएंगे। यही वह आज का महत्वपूर्ण सूत्र था तत्वों से संबंधित, जो मैं आपको बताना चाहता था। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रत्येक वीडियो में एक औषधि की चर्चा करते हैं। वह औषधि हमारे द्वारा आसव रूप में निर्मित है, लिक्विड फॉर्म में, जिसका नाम हमने रखा है गुरु अमृता औषधि। वह बहुत दिनों से, बहुत पहले से मैं उस औषधि का वितरण कर रहा था, लेकिन बीच में मैंने 2013 से 2025 तक उस औषधि को वितरित करना बंद कर दिया था। किन्हीं कारणों से वापस से मैं उस औषधि का वितरण करना शुरू कर दिया हूं, और वह औषधि बड़ी मूल्यवान है। जिनका लीवर फैटी हो गया है, जिनको अत्यधिक मोटापा बढ़ गया है, जिनको गठिया है, चाहे वह 20 वर्ष पुराना ही है, साइटिका है, अर्धांगवात है, पूर्णांगवात है,
वैसे लोगों के लिए वह औषधि अमृत तुल्य है। फैटी लीवर और थायराइड और माताओं बहनों को ओवरी में सिस्ट या गर्भाशय का बढ़ जाना, गर्भाशय में रिसोली हो जाना, ट्यूमर हो जाना, गांठ हो जाना, वैसी समस्याओं को तो मात्र 1 से 2 महीने में ही यह औषधि संपूर्ण रूप से ठीक कर देती है। लेकिन यदि किन्हीं को गठिया है, यानी कि वात रोग है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या पूरे शरीर में दर्द है, या गांठ गांठ में दर्द है, और यह बहुत पुराना हो चुका, 10 वर्ष 20 वर्ष पुराना हो चुका, कोई भाई बहन यदि बिस्तर पर आ गए हैं इन पीड़ाओं को लेकर, उनके लिए तो यह औषधि वरदान है। 3 महीने में वह बिस्तर से खड़े हो जाते हैं। अगर रक्त गाढ़ा हो जाए, रक्त में क्लोट्स चलने लगते हैं, तो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसी अवस्था में भी यह औषधि अमृत तुल्य कार्य करती है। यदि पेट में अल्सर नहीं है, इसके अतिरिक्त पेट से संबंधित कोई समस्या है, जैसे फैटी लीवर, किडनी में फैट बढ़ जाना, लीवर में फैट बढ़ जाना, आंतों में फैट बढ़ जाना, उनके लिए भी यह औषधि रामबाण है। इस औषधि का हम 1 पैसा किसी भी रूप में किसी से नहीं लेते हैं। उस औषधि को आप कैसे मंगवाएं, इस चैनल पर पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है, आप उसको सुन लेंगे और इस औषधि को हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। प्रत्येक महीने पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन महीने में 2 बार हम इस औषधि का वितरण करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से और प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।